रामधारी जी, क्या है ये सब जो टीवी पे दिखाया जा रहा है? और ये लड़की कौन है? क्या हो रहा है ये सब? बताइए क्या है सच्चाई? क्या हो गया आप सबको? आप लोग चुप काहे हैं? अरे सांप काहे सूंघे आप लोगों को? अरे पूछिए अपने दादा से क्या सच है और क्या झूठ। अगर ये लड़की जिंदा है तो बताइए दादाजी, पिछले 20 साल से आप किसका श्राद्ध मना रहे थे? क्या ये लड़की सच में आपकी बेटी है? और क्या आपकी बीवी भी जिंदा है? अगर है तो आपने हम सबसे छुपाया क्यों? ठाकुर साहब चुप क्यों है? बोलिए ना। हाँ बताइए। जवाब चाहिए, बोलिए। हाँ जवाब दे पड़ेगा। बोलिए। अरे बोलने के लिए चुप क्यों है? बोलिए। जवाब चाहिए हमें इसका। और सबको बोलना पड़ेगा। बोलिए। अगर दादा ने कहा है 20 साल पहले वो मर चुके हैं तो वो मर चुके हैं। खबरदार किसी ने दादा से सवाल करने की हिम्मत की तो। और किससे सवाल कर रहे हैं आप? अपने दादा से। तुमने हर सवाल का हल निकाला है दादा ने। तुमने खाने का सवाल था तो रोटी दी, छत का सवाल था तो झोपड़े दिए, अपने पैरों पर खड़े होने का सवाल था तो रोजगार दिया, अंधेरे का सवाल था तो बिजली दी, बच्चों की पढ़ाई का सवाल था तो शिक्षा दी। और आज तुम लोग इतने सयाने हो गए कि दादा से सवाल कर रहे हो। अरे सवाल करना है तो ये करो कि दादा पर उंगली उठाई किसने? किसने लगाया ये झूठा इल्जाम? इस लड़की ने। अरे तुम लोग इसको मानोगे या अपने दादा को? अरे हम कहते हैं जो तमाशा ये टीवी पर दिखाया है कि झूठ है। हमने कहा था तुमसे हमारे दादा के रास्ते में मत आना और हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। क्यों की तुमने ऐसी खिलौनी हरकत? हाँ? अरे कहाँ दुश्मनी हमने दादा से? बताओ। मुझे तुम्हारे दादा से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही ये तमाशा मैंने किया है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। इसने पहले भी ये कहा था कि ये दादा की बेटी है, कहा था कि नहीं? और आज भी सच बोल रही हूँ कि ये तमाशा मैंने नहीं किया है। जिस तरह तुम परेशान हो वैसे ही मैं भी हैरान हूँ कि मेरी ये पिक्चर की पर्सनल वीडियो यहाँ आए कैसे, और ये वीडियोस दिखाकर ये तमाशा कौन कर रहा है? रोमत, सब तुम्हारा किया हुआ है। और अगर तुमने ये पिक्चर की सिनेमा यहाँ नहीं चलाया तो और कौन चलाया है? मैं नहीं जानती कि ये सब किसने और क्यों किया है। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं इतना इंतजार क्यों करती? पहले ही नहीं दिखा दिया होता। तुम्हारे कोई बात पर भरोसा नहीं। तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है पृथ्वी, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना ही होगा। ना तो मैं इस गांव से बाहर गई, ना तो कोई बाहर से मुझे मिलने आया। बड़ी ठकुराई, अब आप ही बताइए मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो आज सवेरे ही गांव छोड़कर जाने वाली थी। वो तो आपने मुझे कहा कि मैं यहाँ। तुम काहे इतना नौटंकी कर रही हो? काहे कर रही हो? ये सब तुम्हारा नहीं है तो और किसका किया धरा है? बताओ तुम। तुम्हारा फोटो है ना, तुम्हारा वीडियो है, तो तुम नहीं लाओगी तो और कौन लाएगा? बताओ। और दूसरी बात, ये सब कलाकांडी करने के लिए आज का दिन ही मिला था, जब सारे गांव वाले हमरे देवर जी को अपनी पलकों पर बिठाने आए हैं। तुमने उनको उनकी ही निगाह में गिरा दिया। काहे रे? लेकिन भौजी सवाल ये नहीं है कि सिनेमा किसने चलाया। अरे सवाल ये है कि जो हमने देखा वो सच है या झूठ। सवाल इससे नहीं है, सवाल दाता से है।
क्या रे, बहुत बड़ा हो गया है तू? हाँ, सवाल पूछेगा? दाता ठाकुर से सवाल पूछेगा तू? तुझे पता है ना वो कभी झूठ नहीं बोलते, पता है ना? हो सकता है उनको पता ही नहीं था। उन्होंने उन दोनों को नहर में डूबते हुए तो देखा, मगर लाश नहीं मिली, तो क्या करते? अरे हमारी भाऊजी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए दाता ठाकुर पे इल्जाम लगाते हुए। जो लोग नहर में डूबे थे और वापस नहीं मिले, तो उनको तो मरा हुआ ही मानोगे ना? समझते नहीं हो यार? और इसीलिए हमारे भैया 20 सालन से उनका श्राद्ध करते आ रहे हैं। अरे भाइयों, अगर वो वहां पर मर गई नहीं होती तो दाता ठाकुर श्राद्ध का पाप अपने सर पर लेते क्या? और सुनो, हम सबसे ज्यादा मान मर्यादा का ख्याल हमारे बड़े भैया को है। और कहा रे, हमारे भैया ही गांव के सरपंच है, सरपंच। हाँ, सरपंच है, हमारे माई बाप हैं, अरे हमारे अन्नदाता हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर ऐसा काम करे जिससे हमारे गांव का नाम मिट्टी में मिल जाए तो हम चुप रहेंगे क्या? और भैया, सवाल ये है कि 20 साल से हवेली में इनकी पत्नी और इनकी बेटी का श्राद्ध होता आया है, लेकिन कोई भी श्राद्ध में ये नजर नहीं आए। आखिर क्यों? हाँ, ये बात सच है। आज तक हमने कभी इनको श्राद्ध में नहीं देखा। आखिर आप श्राद्ध में आते क्यों नहीं है, बताइए? अच्छा, तो श्राद्ध में रुकावटें इसलिए आती थी, शायद वो जिंदा लोगों का श्राद्ध होता था। ऐसे पाप की वजह से तो हमारे गांव में मुसीबत आई है। ऐसे पाप को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। बताइए दाता, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ बताइए, बताइए। हाँ, अक्कल पे पत्थर पड़ गएगा तुमने। जो इंसान तुम सबके उंगली पकड़ के तुम्हें उन्नति की तरफ ले गया, उसे इंसान पर आज उंगली उठा रहे हो। दाता, अब आप ही नहीं चुप करा सकते। तो ऐसा जवाब दीजिए इन्हें कि इन सबकी बहुत ही बंद हो जाए। जिस तरह से आज तक हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना फर्ज निभाते आए हैं, उसी ईमानदारी के साथ ये सच्चाई भी कबूल करते हैं कि ये लड़की हमारी बेटी है। मीरा हमारी बेटी है, हमारा खून। और ये भी सच है कि हमारी पत्नी सुधा अभी जीवित है, सुधा अभी जीवित है, सुधा अभी जीवित है, सुधा अभी जीवित है। अरे भैया, क्या कह रहे हैं आप ही? हाँ? एक झूठे वीडियो के दबाव में आकर आप पूरा इल्जाम अपने सर पर ले रहे और ये कहना चाह रहे कि आपने गांव वालों को धोखा दिया है। अरे भगवान भी ऊपर आके नीचे हमसे कह देना कि आप झूठे हैं तो भगवान को मानना छोड़ देंगे। भैया, ये वीडियो झूठा है। ऐसे 50,000 वीडियो हम आपको बना के दे सकते हैं। भैया गांव वालों के सामने कह दीजिए कि ये लौंडिया और उसकी माँ आपका कुछ नहीं लगते। नहीं लाखन, हम सच कह रहे हैं।
अभी से नहीं, पिछले 20 सालों से जानते थे हम कि हमारी बेटी और हमारी पत्नी जीवित है। ठीक कहा था बेटी, हम अंधे हो गए थे। सरपंच के फर्ज के आगे पिता के फर्ज नहीं देख पाए। तुम हमारी आंखों के सामने थी, फिर भी हमने तुम्हें अपनाया नहीं। हमें पाने के लिए तुमने कितनी मुसीबतें झेली, कितना कुछ बर्दाश्त किया। हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। आज हम सबके सामने स्वीकारते हैं कि ये हमारी बेटी है। हाँ बेटी, हम हार गए, तुम जीत गई। अपने पिता को जो सजा देना चाहो दे सकती हो। नहीं, ये कोई खेल नहीं है जिसमें किसी की हार हो और किसी की जीत। मैं तो बस अपनी मम्मा की इच्छा पूरी करने इस गांव में आई थी, पर मैंने ये विश कभी नहीं की कि आपको इस तरह सबके सामने। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, हो सके तो हमें प्लीज बस कीजिए। आप बस एक बार चलकर मम्मा से मिल लीजिए, ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। प्यारे गांव वालों, हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने आज हमारे सम्मान के लिए ये समारोह आयोजित किया। लेकिन अब शायद आप हमें इस लायक ना समझें। हमने खुद को कभी किसी सम्मान के लायक नहीं समझा, कभी किसी सम्मान की पगड़ी पहनने का शौक नहीं रहा हमें। बल्कि जब सम्मान की बात उठी तो हमने तो कलेक्टर साहब को मना कर दिया था। हम तो चाहते थे कि आप सबके सर उठे रहें, आप सब तरक्की करें। जिंदगी भर हमने यही कोशिश की। लेकिन आज अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा तो हम आप सबसे माफी मांगते हैं। सिर्फ माफी मांगकर आप इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते। पिछले 20 सालों से आप गांव वालों से झूठ बोल रहे हैं, जिंदा लोगों का श्राद्ध करवा रहे हैं। अरे सरपंच का चरित्र गांव के लिए एक आदर्श होता है। हमारी मिसाल से लोग जिंदगी गुजारते हैं। अब क्या सिखाएंगे आप गांव के लोगों को? सही कह रहे हैं आप। अब हम क्या सिखाएंगे किसी को? सिखाने लायक रहे ही कहां। हम तो अब सरपंच बने रहने के लायक भी नहीं रहे। इसलिए हम आज और अभी इस सरपंच का पद छोड़ रहे हैं।
चलो बेटा। नहीं भैया, हम आपको इस तरीके से सरपंच का पद छोड़ने नहीं देंगे। अरे कितना भला किए आप ई गांव का, कितना भला। अरे हमको तो यही लगता है कि ई गांव की भलाई की वजह से आपने 20 साल से वो राज छुपाया है। अरे भैया, हम आपसे विनती करते हैं कि इन गांव वालों को सच्चाई बता दीजिए भैया, क्या वजह थी कि आपने ये राज छुपाया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये गांव वाले आपको सरपंच के पद से जाने नहीं देंगे। ए भैया बता दीजिए ना। नहीं लाखन, जब गांव वालों का हम पर से विश्वास ही उठ गया है तो हमें किसी को अपनी सफाई नहीं देनी। अरे भौजी देखिए, 20 साल पहले हम तो बहुत छोटे रहे थे, हमको नहीं पता कि क्या कांड हुआ था, पर आपको तो बराबर से याद है। आप ही बोलिए ना भैया को बोलने के लिए। अरे लाखन रहने दे, बड़े मुर्दे उखाड़ कर कोनो फायदा नहीं है। हम जानते हैं सुधा बहन ने बहुत बुरा काम किया, पंचों का फैसला नहीं माना, लेकिन इसमें देवर जी की क्या गलती है? उनका तो कोई हाथ नहीं है ना। हाँ, भैया का दोस्त इसमें तो दोषी है, सजा उसको मिलनी चाहिए। हम तो कह रहे सुधा भाऊजी को बुलाओ यहाँ पर और फैसला हो ही जाएगा। सुधा भाऊजी पंचायत से लड़कर भागी थी और हमरे भैया ने तो सिर्फ सुधा भाऊजी का पाप छिपाया है, और वो वजह से हमारे परम पूज्य देवता समान बड़े भैया पर कीचड़ उछाला जाए। ना ना ना, ये बात बराबर नहीं है। बस करो लाखन। अरे नहीं बड़े भैया, अरे बचपन से देखता है आपको, चुपचाप रहकर आप बहुत कुछ सहन किए, पर अभी नहीं। अभी तो सुधा भाऊजी को यहाँ पर आना होगा और सजा सुननी होगी। चलो बेटा, हमें कोई फैसला नहीं करवाना, पर मुझे करवाना है। मेरी माँ यहाँ आएगी और आपके सारे सवालों के जवाब देंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ के नाम पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए। अरे मीरा, तुम अपनी हो इसलिए हम बोल रहे हैं। सुधा को यहाँ बुलाकर कोनो फायदा नहीं होगा। वो जो काम अधूरा छोड़कर गई थी वो पूरा नहीं होने वाला। अरे भौजी, हमरे भैया की इज्जत और नाम का सवाल है। हम भी अपने भैया के नाम पर कीचड़ उछलता नहीं देख सकते। पंचो, आपसे गुजारिश है हमारी, ये जो समारोह आयोजित किया है तो कम से कम उनके ही सम्मान के खातिर एक बार ये फैसला हो जाने दो कि 20 साल पहले जो कांड हुआ था उसका आरोपी कौन है। लाखन बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता, रामधारी जी आप इस गांव से कहीं नहीं जाएंगे। हमें कोई फैसला नहीं चाहिए। हम खुद को आपका दोषी मानते हैं और अपनी बेटी के साथ यहाँ से जाना चाहते हैं। रामधारी जी, आप अपनी किसी भी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। अब आप इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, इनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सब मैं निभाऊंगी। जो भी काम इन्होंने अधूरे छोड़े हैं उन्हें मैं पूरा करूंगी। मैं वादा करती हूँ आप सबसे, आप सभी पंचों से और आप सब लोगों से। कि क्या कह रही हो तुम? नहीं बेटा, तुम ऐसा कोई वादा नहीं करोगी। ये लड़की नादान है। आप सब लोग इसकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए। ये तो जज्बात की रौ में बहकर ऐसा कह गई है। देखिए, आप सबके गुनहगार तो हम हैं। जो भी सजा देनी हो हमें दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस गांव से ना जाएं, ठीक है, लेकिन हमारी बेटी को तो जाने दीजिए। जाओ बेटा, घर जाओ, हम बाद में आएंगे। बाद में?
बाद में कब? 20 साल पहले आपने इस गांव के लिए हम लोगों को छोड़ा था। आज एक बार, सिर्फ एक बार अपनी पत्नी के लिए इस गांव को छोड़कर मेरे साथ चलिए। इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी, या मर जाऊंगी पर आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी।